लगातार एक के बाद एक आ रहे पश्चिमी विक्षोभों ने अब तक लोगों को तेज गर्मी से राहत दिलाई है, लेकिन अब आगे का मौसम कैसा रहने वाला है, इस बारे में मौसम विभाग ने ताज़ा अपडेट जारी किया है, जो आप इस वीडियो में देखेंगे। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में मई जून में पड़ने वाली तेज गर्मी को इस बार प्री मानसून की बारिश ने धो रखा है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पिछले 2 दिन से देश के तमाम हिस्सों में तेज हवाओं के साथ आंधी बारिश का दौर चल रहा है, जिससे लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है। अब जून के पहले हफ्ते का मौसम कैसा रहने वाला है, इस बारे में ताज़ा अपडेट जारी किया गया है। अगर आप इस वीकेंड कहीं बाहर घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस मौसम अपडेट को जरूर जान लें। कब तक रहेगी गर्मी से राहत? मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक पिछले 2 दिनों से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर 2 जून तक बना रहेगा। इसके चलते दिल्ली एनसीआर वेदर अपडेट समेत हरियाणा, पश्चिमी यूपी, पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में आंधी और गरज के साथ बारिश आएगी। इसके बाद बारिश का दौर तो कम हो जाएगा, लेकिन आसमान में धूल भरे बादल छाए रहेंगे, जिससे उमस का माहौल बनेगा। हालांकि इन्हीं बादलों की वजह से तेज धूप से भी बचाव होगा। संभावना जताई गई है कि 8 जून के बाद मौसम पूरी तरह सामान्य हो जाएगा और लोगों को लू के थपेड़े सहन करने पड़ेंगे। मई में कुछ ऐसा रहा मौसम। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में मई का महीना कूल साबित हुआ। इस महीने का औसत तापमान वेदर अपडेट टुडे 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहा। केवल एक दिन 22 मई को अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। इस दौरान लू भी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, जबकि पिछले साल मई में 20 दिनों तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहा था और अधिकतम तापमान 45 डिग्री को पार कर गया था। अगले 24 घंटों में इन राज्यों में बारिश। प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों वेदर अपडेट टुडे में पश्चिमी हिमालय, पंजाब के कुछ हिस्सों, दक्षिण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के तटीय भागों, रॉयल सीमा और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। वहीं हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और धूल भरी आंधी चल सकती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश और गुजरात के उत्तरी भागों, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में 1-2 जगहों पर हल्की बारिश संभव है। ये भी जान लो कि इस राज्य में नदियां उफान पर। उधर उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश वेदर अपडेट टुडे से नदियां उफान पर है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 2 जून तक हल्की से मध्यम बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में कई जगह भारी बारिश में हुई है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर नजर आ रही है। मौसम विभाग ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही चेताया है कि ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। वहीं मैदानी इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। भारी बारिश के साथ प्रचंड गर्मी भारतीय क्षेत्र के अधिकांश इलाकों पर हावी है, जो प्रकृति की मार से पीड़ित है। यदि गर्मी नहीं तो यह आर्द्रता है जो भारत में पूरे जुलाई में बाहरी गतिविधियों के लिए जलवायु को असुविधाजनक बनाती है। केवल कुछ ही क्षेत्र अभी भी सुंदर सूरज और उसकी सुखद गर्मी से लाभान्वित होते हैं। दक्षिणी भारत जुलाई में अरब सागर के किनारे के शहरों के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी दिन के किसी भी समय बहुत तेज बारिश होती है। ऐसे में सूर्य का आनंद लेने के लिए केवल कुछ ही बादल छटते हैं। केरल में वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है। पूरे जुलाई में भारत में केवल हैदराबाद शहर और उसके आसपास का मौसम अच्छा रहता है। मध्य भारत जुलाई में गर्मी और आर्द्रता का संयोजन मध्य भारत में वातावरण को जबरदस्त बनाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो कम तापमान सहन करते हैं। लेकिन नई दिल्ली और आगरा की जलवायु परिस्थितियों के विपरीत बारिश की सापेक्ष अनुपस्थिति के कारण राजस्थान की जलवायु स्वीकार्य है। जुलाई में उत्तरी भारत के उत्तर में, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर प्रांत में ठंड और तूफान अभी भी जारी है। इस कारण से साहसी भावना वाले लोगों के लिए भी सावधानी बरतना बुद्धिमानी है। भारत में जुलाई एक गीला महीना है जिसमें औसतन 311 मिलीमीटर 12 इंच बारिश होती है। बारिश के साथ साथ जुलाई में तापमान भी ठंडा हो जाता है और औसत 30 डिग्री सेल्सियस 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहता है। भारी वर्षा के कारण जुलाई दिल्ली, आगरा और जयपुर सहित अधिकांश भारत के लिए कम मौसम में है। लेकिन भारत एक विशाल भूमि है जिसके कुछ क्षेत्रों में जलवायु भिन्न है। यहाँ तक कि उसी क्षेत्र में आप अभी भी जुलाई में जाने के लिए कहीं शुष्क स्थान पा सकते हैं, जैसे उत्तर में राजस्थान और सुदूर उत्तर में लद्दाख और दक्षिण में तमिलनाडु भी है। यदि आप जुलाई में यात्रा कर रहे हैं तो आपको ये लाभ मिलेंगे: सबसे कम कीमतें, कम भीड़, बारिश के बाद ताजी हवा और भरपूर हरियाली। अगले 24 घंटों में मौसम की गतिविधि: पश्चिमी हिमालय, पंजाब के कुछ हिस्सों, दक्षिण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के तटीय भागों, रॉयल सीमा और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 तेज बारिश संभव है। हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और धूल भरी आंधी चल सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश और गुजरात के उत्तरी भागों, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में 1-2 जगहों पर हल्की बारिश संभव है।
मानसून की गति को देखते हुए अनुमान लगाया गया है कि 1 जून को केरल और तमिलनाडु में, 5 जून तक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर में मानसूनी बारिश शुरू हो जाएगी। 10 जून तक मानसून महाराष्ट्र व तेलंगाना तक पहुंच जाएगा। 15 जून से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मानसूनी बारिश होने लगेगी। 20 जून से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल व जम्मू कश्मीर तक बारिश होगी। मानसून का यह दौर 8 जुलाई तक जारी रहेगा। अनुकूल बन रही परिस्थितियां। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर मध्य और ऊपरी क्षुभमंडलीय स्तर पर चक्रवाती प्रवाह बना हुआ है। वहीं पंजाब के ऊपर क्षुभमंडल के निचले स्तर पर चक्रवात प्रेरित हवाएं चल रही हैं, जिनसे पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम राजस्थान और उससे सटे पाकिस्तान व मध्य प्रदेश में भी क्षुभमंडल के निचले स्तरों पर चक्रवाती हवाएं चल रही हैं। इसके बाद 1 जून से एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम में शुरू हो जाएगा, जो मानसून की गति को बरकरार रखेगा। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। तापमान रहेगा 40 से नीचे। अगले 5 दिन तक समूचे उत्तर पश्चिमी भारत में 50-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा जगह जगह बादलों की गर्जन व बारिश हो सकती है। खासतौर पर राजस्थान, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान उत्तर पश्चिमी भारत में ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही बना रहेगा। 1 से 3 जून के बीच बिहार सहित गंगा के मैदानी इलाकों में लू चल सकती है। 9 साल में पहली बार मई के महीने में नहीं चली लू। दिल्ली के सफदरजंग स्थित मौसम विभाग के स्थानीय कार्यालय का दावा है कि बीते 9 वर्ष में ये पहली बार है जब दिल्ली में मई के महीने में लू नहीं चली है। दिल्ली में ऐतिहासिक रूप से मई का अधिकतम औसत तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन इस वर्ष तापमान औसत से कम रहा तो बारिश औसत से ज्यादा हुई। मई में अब तक 86.7 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। हिमाचल, उत्तराखंड व राजस्थान में सतर्क रहने का सुझाव। मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताते हुए हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड व आंध्र प्रदेश के इलाकों के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। तेज हवाओं की वजह से इन राज्यों में पेड़ गिरने की आशंका है। एनसीआर में आंधी और बारिश, 10 उड़ानें प्रभावित। इधर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मंगलवार शाम को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं के साथ बारिश हुई। इसके चलते वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और 10 उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में एक और पश्चिमी विक्षोभ की आशंका है। इससे मैदानी इलाकों में तूफान और बारिश हो सकती है। 1 जून तक अधिकतम तापमान 35 डिग्री व न्यूनतम 20 डिग्री के आसपास रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक सामान्य गति से चलते हुए मानसून को 22 से 26 मई तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन यह उस स्थिति में 31 मई को पहुंचा है। इस तरह से यह सामान्य की तुलना में करीब 1 सप्ताह देरी से चल रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर 19 मई से अटके दक्षिण पश्चिमी मानसून ने 29 मई को रफ्तार पकड़ी है। 15 जून से देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश शुरू होने की संभावना है, इसलिए हाई अलर्ट जारी किया है कई राज्यों में। और अगर आप आपके शहर के मौसम की सटीक जानकारी चाहते हैं तो अपने शहर का नाम नीचे कमेंट में लिखें ताकि हम आपको अगले 24 घंटों के मौसम की सटीक जानकारी दे सके। और सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको ताज़ा अपडेट और जवाब मिलते रहें। मौसम विभाग के मुताबिक सामान्य गति से चलते हुए मानसून को 22 से 26 मई तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन यह उस स्थिति में 31 मई को पहुंचा है। इस तरह से यह सामान्य की तुलना में करीब 1 सप्ताह देरी से चल रहा है। जून के दौरान उत्तर प्रदेश का तापमान काफी गर्म और 33 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। आप जून के महीने में उत्तर प्रदेश में लगभग 3 से 8 दिनों की बारिश की उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे में अपनी छतरी साथ रखना एक अच्छा विकल्प है ताकि आप खराब मौसम में ना फंस जाएं। जून में उत्तर प्रदेश में कैसे मौसम की उम्मीद की जा सकती है, इस बारे में हमारा मौसम का पूर्वानुमान आपको अच्छी जानकारी दे सकता है। यदि आप निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो हम विशेष रूप से अनुशंसा करते हैं कि आप जाने से पहले उत्तर प्रदेश के मौसम के पूर्वानुमान की समीक्षा करें। पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय की ओर बढ़ रहा है। एक प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब पर बना हुआ है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है। एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों पर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में मौसम की गतिविधि। पिछले 24 घंटों के दौरान हरियाणा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप और तटीय आंध्र प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। पश्चिमी हिमालय में हल्की से मध्यम बारिश हुई और ऊपरी इलाकों में अलग अलग जगहों पर बर्फबारी हुई। ओडिशा, तमिलनाडु, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, केरल और छत्तीसगढ़ में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश हुई।
राजस्थान में अधिकतम तापमान में काफी गिरावट आई है। वास्तव में पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों जैसे जोधपुर और जैसलमेर में दशक के दौरान सबसे कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें।